आप में से कितने लोगों को नहीं पता है कि मैस्टरबेशन क्या होता है? सभी को पता है ऑब्वियसली, और बहुत से लोग करते भी हैं मैस्टरबेट, बट जिनको नहीं पता है सभी को पता होगा। ऑब्वियस बात है, डेफिनेशन देने की कोई ज़रूरत है नहीं, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। मैस्टरबेशन एक ऐसा एक्टिविटी होता है जिसमें आप अपने हाथों के मदद से खुद को सेक्सुअल प्लेजर देते हो। बेसिकली यू यूज योर हैंड टू गिव योरसेल्फ अ सेक्सुअल प्लेजर। This is called masturbation. Not only your hand, you can use any toy or tool, whatever it is. It depends upon your preference. But आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मैस्टरबेशन आपके बॉडी को इफेक्ट कर रहा है और अंदर ही अंदर आपको ये कमज़ोर बना रहा है। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो, ऑब्वियसली इंटरेस्टेड हो तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एक सर्वे के मुताबिक अबाउट 95% मेन और 88% वुमेन ऑल अराउंड द ग्लोब मैस्टरबेट करती हैं। और मॉडर्न साइंस के हिसाब से मैस्टरबेशन एक हेल्दी एक्टिविटी है अगर ये एक्सेसिव अमाउंट में ना किया जाए तो। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से अपने सेमेन को वेस्ट करना, ऑब्वियसली मैस्टरबेशन में आपका सेमेन वेस्ट होता है, आप इजैकुलेट करते हो, तो अगर आपका सेमेन वेस्ट हो रहा है तो आप अपने बॉडी से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, ये आयुर्वेद का कहना है। और आप जब भी मैस्टरबेट करते हो, जब भी आपका जो इजैकुलेशन होता है, आप बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को भी अपने बॉडी से निकाल रहे हो। लड़कों में इस सेमेन को वीर्य बोला जाता है और लड़कियों में इस सेमेन को रज बोला जाता है। आप अगर कोई भी खाना खाते हो, आपका जो फूड है, ठीक है, आप जब भी कोई भी फूड कंज्यूम करते हो तो एक बूंद सेमेन प्रोड्यूस होने में 35 डेज लगता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आयुर्वेद कह रहा है। योर 1 ड्रॉप ऑफ सेमेन प्रोडक्शन टेक्स 35 डेज। और ये जो आपका सेमेन प्रोडक्शन है, ये खाने से लेकर आपका शुक्र तक, यानी सेमेन प्रोड्यूस होने तक 7 स्टेजेस में होता है। अब ये 7 स्टेजेस क्या क्या है? रस, रक्त, ममसा, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 स्टेजेस हैं। और एक एक स्टेज को डेवलप होने में, यानी आपके फूड को हर एक स्टेज के थ्रू पास होने में 5 डेज का टाइम लगता है। तो 7 × 5 35 डेज। और आप सोचो, आप एक बूंद सेमेन प्रोड्यूस करो 35 डेज में, और एक इजैकुलेशन में, यानी जब आप मैस्टरबेट करते हो तो आप इजैकुलेट करते हो, और एक इजैकुलेशन में आपका 20 ग्राम ऑफ स्पर्म लॉस हो रहा है, 20 ग्राम्स ऑफ स्पर्म आपका वेस्ट हो रहा है। तो अगर आप 20 दिन के भी ड्यूरेशन में, कई लोग बोलते हैं कि अगर मैं 15 डेज का गेम खेलूंगा या 20 दिन का, यानी हर 20 दिनों में मैस्टरबेट करूंगा तो मेरा सेमेन उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, मेरे बॉडी को ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचेगा। लेकिन इसकी वजह से क्या, अगर आप हर 20 दिन में अपना 20 ग्राम सेमेन लूज कर रहे हो और प्रोड्यूस होने में 35 डेज लग रहा है एक ड्रॉप को, तो आपका जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम होगा रेट ऑफ लॉस से। तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, 20 दिन में भी आप काफ़ी ज़्यादा सेमेन लूज कर रहे हो, जिससे आपके बॉडी के काफ़ी वाइटल न्यूट्रिएंट्स लॉस हो रहे हैं। एक सर्वे के दौरान ये पता चला था कि आपका जो स्पर्म है 90% वाटर से बना रहता है और 10% उसमें क्या रहता है, ऐसे मिनरल्स रहते हैं जो आपको ब्रेन को डायरेक्टली नरिश करते हैं। सो योर सेमेन प्रोवाइड्स फूड फॉर योर ब्रेन। एक और चीज़ क्या है कि जो आपका सेमेन है वो आपके पूरे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है ओजस के फॉर्म में। ओजस क्या होता है? जब आप बहुत टाइम तक मैस्टरबेट नहीं करते हो और सेमेन को अपने बॉडी में रिटेन कर लेते हो, स्टोर करके रखते हो, ये सेमेन जो है वो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में राइज अप करता है, आपके ब्रेन की तरफ में फ्लो करता है और ओजस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एंड ये जो ओजस है ये आपके पूरे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओजस आपके बॉडी के हर एक सेल में प्रेजेंट रहता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। नाउ इफ यू आर मैस्टरबेटिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, यू विल फेस प्रॉब्लम्स ऑफ हेयर फॉल, डिप्रेशन, फास्ट एजिंग, लो एनर्जी एटसेट्रा। ये सभी प्रॉब्लम्स आपको तब होंगी जब आप रेगुलर बेसिस पे मैस्टरबेट कर रहे हो। एक और प्रॉब्लम क्या हो सकता है रेगुलर मैस्टरबेशन के थ्रू, कि आप जब भी मैस्टरबेट करते हो या फिर इजैकुलेट करने वाले रहते हो तो आपका जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट करता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। आप ये चीज़ ऑब्जर्व करना, जब आप इजैकुलेट करने वाले रहते हो तो आपका पेल्विक फ्लोर मसल्स काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, जिसके वजह से अगर आप रेगुलर मैस्टरबेशन करते हो तो आपका पेल्विक फ्लोर मसल्स का साइज डिक्रीज होने लगता है और इससे आपका पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाता है, उनका स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाता है, एंड दिस में लीड टू प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। एक और चीज़ है कि जो आपका प्राइवेट पार्ट है, काफ़ी ज़्यादा मैस्टरबेशन करने की वजह से इसका जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब आप नॉर्मल सेक्स करने जाते हो या फिर इंटरकोर्स के दौरान जब भी आपके पेनिस पे स्टिमुलेशन होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है उस स्टिमुलेशन की तरफ और आप काफ़ी जल्दी इजैकुलेट कर जाते हो।
एंड दिस कैन बी अनदर रीजन फॉर प्री मैच्योर इजैकुलेशन। अगर आप मैस्टरबेट नहीं करोगे तो आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो अगर आप मैस्टरबेट नहीं करते तो बेसिकली आप सेमेन रिटेन कर रहे हो, सेमेन रिटेंशन। तो इससे क्या होगा कि आपका जो सेक्सुअल एनर्जी है वो ट्रांसम्यूट होकर ओजस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, और ये आपके बॉडी को बेनिफिट करेगा। कैसे? यू विल फेस हायर एनर्जी लेवल्स, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा, आप काफ़ी ज़्यादा, आपका जो फोटोग्राफिक मेमोरी है काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाएगा, आपका इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा, आपका लॉजिकल थिंकिंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो सेमेन रिटेंशन के अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं जो कि आयुर्वेद में डिस्कस किया गया है। हमारे हिस्ट्री में कई ऐसे महारथी हैं या फिर महापुरुष हैं जो सेमेन रिटेंशन से काफ़ी ज़्यादा लाभ उठा चुके हैं, जैसे कि परमहंस योगानंदा, स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस। तो अब सवाल आता है कि सेमेन रिटेंशन कैसे करें। अगर सेमेन रिटेंशन के इतने सारे फायदे हैं तो सेमेन रिटेंशन करें कैसे? मैस्टरबेशन जो हमारा इतना साल से जो हैबिट पड़ा हुआ है, 2 या 3 साल से जो हम अपने सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, उस हैबिट को हम लोग कैसे छोड़ें? तो भाई मेरे ये चैनल तुम्हारे लिए बनाया गया है और मैं अभी से कोशिश करूँगा कंटिन्यूसली ये सब टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आए जिसमें मैं आपको सिखाऊं कि सेमेन रिटेंशन कैसे किया जाता है, और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन जो होता है लड़कों में, ये कोई बीमारी नहीं है, आप इसको कैसे इजीली ठीक कर सकते हो घर पे। एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ऊपर भी वीडियोस आएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अदर अपडेट फ्रॉम दिस चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, लव यू गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।